श्री कृष्ण की माखन चोरी की अद्भुत लीला। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। प्रिय दर्शकों, आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी दिव्य यात्रा पर जहां आप साक्षी बनेंगे बाल गोपाल की माखन चोरी की अद्भुत और मनमोहक लीला के। यह कथा केवल एक बालक की शरारत नहीं है, बल्कि उसमें छिपा गहरा आध्यात्मिक संदेश भी है। तो इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ें। चलिए आरंभ करते हैं इस कथा की मधुर यात्रा। हम सभी श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में सुनते आए हैं। उनमें से सबसे लोकप्रिय और प्रिय कथा है उनकी माखन चोरी की लीला। ब्रज की गलियों में गूंजती मुरली, गोपियों की शिकायतें और श्री कृष्ण का भोला भाला रूप, ये सब हमारे मन को असीम आनंद से भर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माखन चोरी सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि इसमें छिपा था भक्ति, प्रेम और परमात्मा से जुड़ने का मार्गदर्शन। आइए इस लीला को गहराई से समझते हैं। ब्रजधाम जो प्रेम और भक्ति का प्रतीक है, वहाँ श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का अलग ही महत्व है। नंद बाबा और यशोदा मैया के लाडले कान्हा को बचपन से ही माखन का अत्यधिक प्रेम था। यशोदा जी ने जब मटकी में माखन रखा, श्री कृष्ण उसे चखने के लिए आतुर हो जाते। श्री कृष्ण की यह शरारत तब और बढ़ गई जब उन्होंने अपनी सखाओं के साथ मिलकर पड़ोस की गोपियों के घर जाकर माखन चुराना शुरू कर दिया। गोपियां रोज सुबह देखती कि उनकी मटकियों में रखा माखन गायब हो गया है। उन्हें समझते देर न लगती कि यह कान्हा और उनके सखा बलराम की ही करतूत है। तो गोपियां यशोदा मैया के पास शिकायत लेकर पहुंचती। मैया, तुम्हारा लाल बड़ा नटखट है, रोज हमारी मटकियों से माखन चुरा कर खा जाता है। अरे, यशोदा मैया हंसते हुए कहती, मेरे लल्ला को क्या जरूरत है माखन चुराने की, घर में इतना सारा माखन है। तो गोपियां कहती, मैया, तुम्हारे लाल को चुराकर खाने में जो मज़ा आता है वह घर के माखन में कहाँ। माखन चोरी के दौरान लीला का संदेश क्या मिलता है हमें? श्री कृष्ण के माखन चोरी के पीछे गहरी आध्यात्मिकता छिपी थी। माखन भक्तों के शुद्ध और पवित्र हृदय का प्रतीक है। श्री कृष्ण जो समय परमात्मा है, अपने भक्तों के हृदय में निवास करना चाहते हैं। जब गोपियां शिकायत करती थी, तब यह दिखाता था कि भक्त को अपने हृदय का माखन, प्रेम और भक्ति भगवान को समर्पित करना चाहिए। कान्हा और उनकी ग्वालों की टोली ने माखन चुराने के लिए अलग अलग युक्तियां अपनाई। वहीं एक दूसरे के कंधों पर चढ़कर ऊंची मटकियां तोड़ी। तो वहीं बाल्टी के सहारे यह लीला बताती है कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए सामूहिक प्रयास और प्रयत्न की आवश्यकता होती है। एक दिन यशोदा मैया ने कृष्ण को मक्खन चुराते हुए पकड़ लिया। उन्होंने कान्हा को उखल से बांध दिया, लेकिन कृष्ण के चमत्कार से वह उखल भी उनकी लीला का हिस्सा बन गई। वह प्रसंग हमें सिखाता है कि भगवान को बंधन में नहीं रखा जा सकता, लेकिन सच्चा प्रेम उन्हें अपने करीब खींच सकता है। तो माखन चोरी की लीला हमें सिखाती है कि ईश्वर हर जगह विद्वान है और उनका हृदय केवल भक्ति और समर्पण से ही पाया जा सकता है। इस कथा में शरारत तो है, लेकिन साथ ही एक गहरा जीवन
दर्शन भी छिपा हुआ है। तो दोस्तों, अगर आपको यह श्री कृष्ण की अद्भुत लीला पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्री कृष्ण की लीलाओं को जानने और समझने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।